उनके हाँ उनके वो जॉब्स कर सकती है। शुरू से उनका कल्चर ही ऐसा है कि, लेकिन हमारा क्योंकि कल्चर ऐसा नहीं था औरतों को घर से बाहर निकालने वाला। मेरा ख्याल है कि इसके बगैर हम चल नहीं सकते, क्योंकि मर्द और औरत को अगर हम साथ लेके चलेंगे तो आज जिस दौराई पे पाकिस्तान है, मे भी इससे बहुत अच्छा इंशाल्लाह इन फ्यूचर होगा। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया। दिस इज़ योर होस्ट आमना आदिल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आप सबके लिए। आज यहाँ पर आई ख़वातीन से जानेंगे इस बारे में कि वेमेन एम्पावरमेंट आखिर कितनी ज़रूरी है किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी सोसाइटी के लिए। ख़वातीन का, वेमेंस का जो है सेल्फ सफिशिएंट होना और अपने आप को सपोर्ट करना कितना ज़रूरी है, और उनके अंदर वेमेन एम्पावरमेंट और जो है ख़ुद को मनवाना कितना ज़रूरी है। इसी के बारे में साथ साथ ये भी जानेंगे कि इंडिया की अगर हम बात करें, अपनी नेबर कंट्री की अगर हम बात करें, तो नेबर कंट्री के अंदर जो है वेमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा नज़र आती है। वहाँ की ख़वातीन बहुत ज़्यादा जो है अपनी इंडस्ट्रीज़ के अंदर और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को बहुत ज़्यादा देखती हैं। इसके बारे में जानेंगे। हमारे पास बेशुमार एग्जाम्पल्स है जिसके बारे में हम आगे चलकर बात भी करेंगे, लेकिन इसके के साथ साथ जानते हैं यहाँ के लोगों से कि वो वेमेन एम्पावरमेंट को किसी भी स्टेट या सोसाइटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं। तो आइए हमारे साथ चलते हैं, लोगों से बात करते हैं इसी के बारे में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी तमाम तर वीडियोज़ और अपडेट सबसे पहले आप ही को मिले। साथ ही साथ अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं, कुछ भी बताना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ मैं। अच्छा निम्रा, आज हम आपसे पूछने ही आए हैं कि मुझे ये बताएं वेमेन एम्पावरमेंट कितनी ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है वेमेन एम्पावरमेंट। वेमेन को उनके राइट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको फैसिलिटेट करना, उनको आगे प्रमोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुआशरा वही कामयाब होता है जहाँ पे मर्द और औरत दोनों मिलकर काम करें, दोनों के जेंडर में कोई फ़र्क ना किया जाए। इस पे पहले की निस्बत अब तो वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन थी, ज़्यादा पढ़ने भी नहीं देते थे, कोई काम भी नहीं करने देते थे। लाइक अगर मैं अब एक ख़ुद बिज़नेस लेडी हूँ, मैं ख़ुद बिज़नेस कर रही हूँ, तो अगर हम बैक पे चल जाए तो जैसे मेरी पप्पा वगैरह है ये वो, तो वो नहीं कर सकती थी बिज़नेस या कुछ भी, उनके ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी। अब बहुत मतलब चेंज आ गया है। अब लड़कियों को घर से जॉब करने भी दे रहे हैं, पढ़ने भी दे रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा लड़कियों के लिए अच्छी हो गई है सब। मेरा ख्याल है कि इसके बगैर हम चल नहीं सकते, क्योंकि मर्द और औरत को अगर हम साथ लेके चलेंगे तो आज जिस दौराई पे पाकिस्तान है, मे भी इससे बहुत अच्छा इंशाल्लाह इन फ्यूचर होगा। बिल्कुल सही है। सना मैम, आपको क्या लगता है पाकिस्तान में वेमेन एम्पावरमेंट पर कितना काम हुआ है? अब तो काफ़ी डेवलपमेंट है, बहुत ज़्यादा मेरी लेडीज़ जानने वाली हैं, रिलेटिव्स में भी वो लोग खुद बिज़नेस कर रही हैं। मतलब इस चीज़ को हमें प्रमोट करना चाहिए। कुछ फैमिली थोड़े से बैकग्राउंड्स होते हैं कि वो लोग नहीं पसंद करते कि लेडीज़ मर्द से आगे चली जाए, लेकिन ये है कि मेरे ख्याल में तो बहुत ज़रूरी है, जो टाइम आ गया इसके लिए बहुत। मैम, हम अपनी नेबर कंट्री की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर वेमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा जो है, और वहाँ की ख़वातीन को बहुत ज़्यादा जो है प्रमोट किया जाता है। वहाँ की वेमेन एम्पावरमेंट के बारे में आप क्या कहेंगे? वहाँ की, क्योंकि उन लोगों का कल्चर बहुत ज़्यादा लिबरल है। सिर्फ इस वजह से मेरा ख्याल है मे भी जो 50 to 45% लोग अभी तक घरों में रह गई हैं, ख़वातीन पढ़ लिख के भी अपनी एजुकेशन भी स्पॉइल कर रही हैं, मे भी सिर्फ उसकी वजह यही है कि वो समझते हैं ये बाहर जाएगी तो लिबरल हो जाएगी औरत। मैं आपकी बात समझ गई हूँ। मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि आप तो एक बिज़नेस लेडी बन गई हैं, क्या पाकिस्तान की हर लड़की बिज़नेस लेडी बन सकती है, और उसको क्या कोई हर्डल, कोई ऑब्स्टेकल का सामना नहीं? ऐसा नहीं है। अगर आपके पेरेंट्स सपोर्टिव है, अगर आपको सपोर्ट करने वाले बहुत अच्छे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी मुश्किल का सामना करना पड़े। अच्छा फातिमा, आप एक बिज़नेस लेडी हैं, आपको क्या क्या ऑब्स्टेकल्स थी अपने रास्ते? स्टार्टिंग में क्योंकि मैं उसे एक मतलब सोशल ऑनलाइन प्रमोट कर रही थी, तो मेरी बाकी फैमिलीज़ को एतराज़ था कि लड़कियां सोशल नहीं होती, ये नहीं वो नहीं। वो 4-5 दिन लोगों ने स्टार्टिंग में बातें की, उसके बाद मेरे सब नॉर्मल है। और अब वही लोग हैं जो आके मेरे अप्रिशिएट कर रहे हैं। हाँ, वही हैं जो आके और मेरे रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं और लाइक अब बहुत तारीफ़ कर रहे होते हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत मेहनत की है। तो इसीलिए आपको स्टार्ट लेना चाहिए। उसके बाद जब आप किसी मुकाम पे पहुंच जाते हैं, फिर सब उसको समझ जाते हैं। हाँ, आपकी स्ट्रगल को समझ जाते हैं। अच्छा, अगर हम अपनी नेबर कंट्री इंडिया की बात करें तो आपको क्या लगता है कि इंडिया में वेमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि हम बहुत देखते हैं सोशल मीडिया पर कि इंडिया की वेमेन आगे आ रही हैं। हम खुद जानते हैं कि इंडिया से एक खातून जो है वो IMF की सेकंड बेस्ट सीट पर है, सेकंड बिगेस्ट सीट पे है। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? वहाँ पर उन्होंने कितना काम? क्योंकि देखिए हम एक मुस्लिम कंट्री हैं, हम उससे कंपेयर नहीं कर सकते। वो एक नॉन मुस्लिम कंट्री, उनके अपने वो सब कुछ है। हाँ,
उनके हाँ, उनके वो जॉब्स कर सकती है। शुरू से उनका कल्चर ही ऐसा है कि, लेकिन हमारा क्योंकि कल्चर ऐसा नहीं था औरतों को घर से बाहर निकालने वाला, तो उस पर अब थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। यहाँ पे भी तो अब देखें, पिछली औरतों को और अब वाली औरतों को आप देख लें, बहुत ज़्यादा औरतें हैं जो बिज़नेस चला रही हैं, और ज़्यादातर औरतें ही हैं अब जो इन्होंने सब कुछ हैंडल, और अच्छी अच्छी कंपनीज़ भी चला रही हैं। ठीक है, आपकी बात मैं समझ गई हूँ। मुझे ये बताएं कि इंडिया ने ना काफ़ी कम टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रो किया, आपको क्या लगता है विमेन एम्पावरमेंट का इसमें हाथ होगा? हाँ, बहुत ज़्यादा। जब सब मिलके काम कर रहे होंगे तो वो उसकी कंट्री भी स्ट्रॉन्ग होगी। इसीलिए पाकिस्तान में भी सब लड़कियों को, और ये नहीं फ़र्क करने चाहिए लड़की है ये लड़का है, लड़की ये नहीं कर सकती, लड़का ये नहीं कर सकता। लड़की जो करना चाहती है, अगर वो भी बिज़नेस करना चाहती है, उसको भी करने देना चाहिए, और पेरेंट्स को चाहिए कि उनको सपोर्ट करें, ताकि उसको सपोर्ट मिलेगी तो वो फिर जो दिल चाहे वो कर सकती है। मेरा ख्याल है मोर देन 50% है उनका भी हाथ, क्योंकि आप देखें उनका तो जो मीडिया कल्चर ही बहुत ज़्यादा उनको आगे ले गया है। उसके अलावा बिज़नेस में भी हैं, और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी बिज़नेस कम्युनिटी में लेडीज़ बहुत ज़्यादा मर्दों के शाना बेशाना चल रही हैं। और इंशाल्लाह आगे भी मैं दुआ करती हूँ कि हमारी बच्चियाँ किसी की मतलब डिपेंडेंट ना रहें ज़िंदगी में। आपको पता है, खुदा ना हंसता कोई मिसहैप हो जाए बच्चियों के साथ आफ्टर मैरिज या कहीं पहले भी, तो वो बिल्कुल अपने आप को कमज़ोर फील करती हैं, और इस फोबिया से हमें बाहर आने की ज़रूरत है। हमारी बच्चियों को तालीम हासिल करके उसको यूटिलाइज़ करें, ना कि हम घरों तक मुहित रह जाएं। बेशक घर से ही उसको ऑनलाइन करें, कुछ करें, लेकिन इस फील्ड में आना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में विमेन एम्पावरमेंट पे कितना काम हुआ? देखिए, विमेन एम्पावरमेंट पाकिस्तान में किसी हद तक हो रहा है और किसी हद तक नहीं हो रहा। हमारे पाकिस्तान में अगर बात करें हम एजुकेशन की, लड़कियां लड़कों से ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, लेकिन अगर हम वहीं उसके बरक्स जॉब्स की बात करें, अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, तो उनको नहीं निकलने दिया जाता घर से बाहर, क्योंकि तब इज्जत का सवाल आ जाता है ना। लड़कियों की डिग्रियां टांग दी जाती हैं लैमिनेट करवा कर दीवारों के साथ। क्यों? क्योंकि सोसाइटी की बहुत बैकवर्ड सोच है। लेकिन अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं फैसिलिटेट भी किया जाता है। अरफा करीम को आप देख लें, पाकिस्तान की थी ना IT एक्सपर्ट, लेकिन किस तरह से उनको जो है टैलेंट की कदर नहीं है हमारी कंट्री में। मैं आपकी बात को फॉलो कर ली हूँ। मुझे ये बताइए कि अगर हम अपनी नेबर कंट्री इंडिया की बात करें तो विमेन एम्पावरमेंट पे इंडिया ने कितना काम किया है, और इंडिया की सक्सेस में विमेन एम्पावरमेंट का कितना हाथ? विमेन एम्पावरमेंट की अगर बात की जाए तो इंडिया ने बहुत काम किया है विमेन एम्पावरमेंट पे। अभी एक चैनल, एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर इंडिया की एक है खातून, मुझे उनका नाम अब जहन में नहीं आ रहा, वो वहाँ पे एज अ CEO काम कर रही हैं। अगर हम बात करें तो इंडिया की बहुत सी खातून जो है वो इंटरनेशनल इदारों में जाकर बैठी हैं, वहाँ पर CEO की कुर्सियों पर बैठी हैं, लीडिंग रोल प्ले कर रही हैं। नासा की अगर हम बात करें, वहाँ पर भी एक लड़की जो है उसने पूरी डायरेक्टर की जिम्मेदारियाँ संभाली हुई थी, या शायद संभाली भी हों, ठीक है। अगर हम दूसरी तरफ टीचिंग की बात करें, वहाँ पर एक लड़की है, उनका भी नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन वो गूंगी अंधी बहरी जो भी कहते हैं वो हैं, लेकिन वो इस वक्त जो है वो टीचिंग कर रही हैं, वहाँ पर पढ़ा रही हैं, ठीक है। इस पर मैं खुद भी एक प्रोग्राम कर चुकी हूँ। इसके अलावा अगर हम बात करें विमेन एम्पावरमेंट के लिए, वहाँ पर प्रॉपर कैंपेन्स चलाई जाती है। वहाँ पर विमेन को हर फील्ड में एम्पावर किया जाता है, चाहे वो स्पोर्ट्स का सेक्टर हो, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो। यहाँ पर चूँकि हम लोग जो है वो इस्लाम ने हमें कहा है कि आप काम करो, ठीक है। औरत पढ़ भी सकती है, काम भी कर सकती है, लेकिन सोसाइटी ने जो है इसको गलत वे में ले लिया है। सोसाइटी ने जो है वो चार दीवारी में बंद कर दिया औरत को। बिल्कुल ठीक है। आपको क्या लगता है हम किस तरह से इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं? जो औरत मार्च है, क्या ये इसमें कारामद? मार्च ने अगर कारामद, औरत मार्च, आई डोंट प्रमोट औरत मार्च, क्योंकि औरत मतलब आपको लगता है कि औरत मार्च जो है वो विमेन एम्पावरमेंट नहीं बल्कि डिमोशन कर रहा है? नो, यस, एग्जैक्टली। विमेन एम्पावरमेंट में वो तो राइट्स है ही नहीं जो औरत को चाहिए, बिल्कुल भी नहीं है वो राइट्स। और तो औरत मार्च तो बिल्कुल भी नहीं प्रमोट करा, ठीक है। अगर बात की जाए पाकिस्तान में हम विमेन एम्पावरमेंट कैसे ला सकते हैं, तो वो इस तरह से ला सकते हैं। इंडिया में विमेन एम्पावरमेंट कैसे? इंडिया में विमेन एम्पावरमेंट यार शुरू से ही है, ठीक है। उनकी जो औरतें हैं ना, वो शुरू से ही मर्दों के शाना बशाना रहकर काम करी है। उनकी औरत आज़ाद है, लिबरल है उनकी औरत। अब लिबरल इस सेंस में नहीं कि आप लोग जो है वो नंगे घूमो सड़कों पर, या आप अपनी जो भी है शॉर्ट्स पहनो, इस सेंस में नहीं। इस सेंस में कि वो अपनी मर्ज़ी का सब्जेक्ट ख्याल रखते हैं, अपनी मर्ज़ी का सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर अभी भी औरतें वो है, ऐसी औरतें हैं जिन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया ज़ीरो से लेकर, और अब वो इंडिया की टॉप बिजनेस वेमेन में आ रही हैं। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। जी व्यूअर्स, हमने आज लोगों से वेमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात की कि किसी भी सोसाइटी या किसी भी स्टेट के अंदर वेमेन एम्पावरमेंट कितनी ज़रूरी है और कितना ज़्यादा जो है इस पर फोकस होना चाहिए। इसके बारे में जाना, लोगों का ओपिनियन और आप तक शेयर भी किया। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो को बहुत पसंद आई होगी। आप नादिल और हमारे यूट्यूब चैनल को दे इजाज़त, आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।